तो दोस्तों, जो तन लागे सो जाने, यानी कि जिसके शरीर में दुख दर्द हो वही जान सकता है उसकी पीड़ा क्या है। और ये पीड़ा, चाहे वो हेडेक हो, चाहे माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, लंबी चलने वाली पेट की समस्या जिसे बवासीर, भगंदर या फिर इस तरह की डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम के कारण किसी को पाइल्स हो चुकी हो, तब ऐसे केस में हम क्या करें। देखिए, जतन तो हमने कई सारे कर लिए, पर मंत्रों की शक्ति भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में काम करती है, और वही मंत्रों की शक्ति आपके जीवन में बदलाव ले आए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हेडेक, माइग्रेन, सिर दर्द, कोई आधा सीसी दर्द, इस तरह की परेशानी है या फिर पाइल्स की समस्या है, आपको ये शाबर मंत्र देंगे इन समस्याओं से निजात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझें कि शाबर मंत्र हैं क्या। शाबर मंत्र वैदिक मंत्रों से मिलते जुलते हैं। अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा में जिस तरह से आप लाइंस पढ़ते हैं, यही लाइन से संबंधित ये शाबर मंत्र होते हैं, इसी तरह के होते हैं। और ये शाबर मंत्र, जैसे कि कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि अलख निरंजन आपने सुना होगा, तो ये भी शाबर मंत्रों में ही है। और यहाँ शाबर मंत्रों में एक नॉर्मल आम भाषा में ही उन मंत्रों को पढ़ा जाता है, और इसमें दुहाई दी जाती है किसी देवी देवता को कि आप मेरी ये परेशानी दूर करें, मेरे जीवन में ये सुख समृद्धि लाएं, आपको इनकी दुहाई, आपको इनकी दुहाई, आपको इस तरह से दुहाइयाँ होती हैं। शाबर मंत्र कई देवी देवताओं के लिए बने हैं। और शाबर मंत्र की अगर हम शक्ति की बात करें तो शाबर मंत्र स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को बताए थे। अब ये क्यों बताए थे? क्योंकि उस समय माँ पार्वती जी को इस बात की चिंता थी कि जो नॉर्मल हमारे वैदिक मंत्र हैं, ये इतने जटिल हैं और इनको उत्कीलन, ये सब चीज़ों से इनको कीलित किया गया था भोलेनाथ द्वारा, क्योंकि इनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। अब ये सब चीज़ें हो गई तो इसमें कुछ जटिलता आ गई, जिसके कारण आम जो लोग हैं वो इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इन मंत्रों को सही ढंग से पूरी विधि से कर नहीं पाते थे। तो वहाँ पर अब भोलेनाथ ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि दिए गए शाबर मंत्र। स्वयं भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को इन शाबर मंत्रों की चर्चा की और इनके बारे में बताया कि ये शाबर मंत्र हैं इस तरह से। अब ये आगे से आगे चलते गए। आगे आपने गोरखनाथ जी के बारे में सुना होगा, तो गोरखनाथ जी के जितने भी बहुत से शाबर मंत्र हैं, ऐसे शाबर मंत्र हैं जो गणेश जी के हैं, माँ काली के हैं, दुर्गा माता के हैं, कुबेर के हैं, लक्ष्मी के हैं, सभी बहुत से देवी देवताओं के ऐसे शाबर मंत्र हैं जो छोटे हैं और पढ़ने में आसान हैं, और मात्र जपने मात्र से ही ये सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि मंत्र ऐसा मंत्र जो कि सिद्ध हो जाए आपके द्वारा ही, कुछ बिना किसी बड़ी कोई जटिलता से। अब ये मंत्र किस किस काम आते हैं? ये मंत्र बीमारी, धन का नुकसान, आपका किसी भी तरह से कोई काम नहीं बन रहा है, कोई शत्रु है, कोई कुछ है, वशीकरण है, कुछ भी है, ये सब रिश्ते सुधारने के लिए वशीकरण को कहा जाता है। रिश्ते जहाँ बिगड़ रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ के, प्यार मोहब्बत में, कहीं बॉस के, कहीं अपने कुलीग के, कहीं किसी के साथ भी अगर वो रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं तो वहाँ वशीकरण का कुछ हम उपयोग करते हैं। अब ये मंत्र क्यों इतने सरल हैं, अब ये समझते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं बवासीर निवारक मंत्र। कौन सा होगा ऐसा मंत्र जो कि बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या से निजात दिलाएगा। क्योंकि पाइल्स की समस्या देखिए आजकल आम हो चुकी है घर घर में, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स के कारण बवासीर की समस्या आम हो चुकी है, जिसके कारण व्यक्ति परेशान रहता है, दिन रात परेशान रहता है, ना चैन से सो पाता है, ना चैन से कुछ भी काम नहीं कर पाता है। और ये बवासीर कई तरह की होती है, जिसमें कि खूनी बवासीर होती है, या फिर फुंसियाँ बड़े बड़े फोड़े टाइप के बन जाते हैं, भगंदर होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं जो आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने का जो तरीका है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी पर्व, कोई भी शुभ दिन में ये सिद्ध किए जाते हैं। नहा धोकर बैठ जाएं, धूप दीपक लगा लीजिए और आसन बिछाकर बैठ जाइए, और हाथ में आप रख लीजिए एक रुद्राक्षी माला। क्योंकि इस मंत्र को देखिए सिद्ध करना है। जब ये सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इसमें एक प्राण आ जाएंगे, तब उसके बाद ये मंत्र आपके काम लायक हो जाएगा। इससे चाहे तो आप किसी और के लिए भी इलाज के तहत ये उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है? ये मंत्र जो है, ये मंत्र को आपने कम से कम 5 माला, देखिए एक माला में 108 मोती होते हैं, मनके होते हैं, ऐसा लगभग 5 माला, 7 माला या 11 माला, जितना आपका शरीर अलाउ करे आप ये करिए।
अब मंत्र होगा खुरासानी की देव साई खूनी वादी तत्व जलाए। तो इस तरह से ये है मंत्र, इसको आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के बाद फिर ये इसको प्रयोग में कैसे लेना है, अब यहाँ पर मेन बात आती है। जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया तब इसके बाद एक, जैसे आप सुबह शौच के लिए जाते हैं, जो भी पानी है आपके सामने पड़ा हुआ है, तो उसमें आपने 6 बार इस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ें, उसके बाद आप इस पानी को शौच में अपने इस्तेमाल करें और इस उपाय को, इस क्रिया को आप लगातार करते रहें। आपको खुद को समस्या है तो आप खुद करें, अगर किसी और को समस्या है तो पानी को आप पढ़कर इस तरह से अभिमंत्रित कर कर उस व्यक्ति को दें, ताकि वो रोज़ाना अपने शौच में इस्तेमाल करता रहे। देखिए कुछ दिनों में ही ये समस्या, जो बवासीर की समस्या है, कुछ दिनों में ही दूर चली जाएगी और आपको जो परेशानी आ रही थी उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए अब मैं आपको अगला मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र उनके लिए है जिनको आधे सिर में दर्द रहता है, जिसे हम आधा सीसी भी बोलते हैं, आधे सिर का दर्द। अब ये आधे सिर का दर्द आपको लंबे समय से आप नहीं ठीक हो पा रहे हो, तो किस तरह से ये उपाय करना है ये समझिए। ओम ह्रीम चामुंडे ज्वल ज्वल स्वाहा। पहले तो आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि जब ये सिद्ध हो जाएगा तब ये ज़्यादा असरकारक हो जाएगा। अन्यथा आपको किसी दिन बहुत परेशानी हो रही है और आपने इस मंत्र को सिद्ध भी नहीं किया है, तो इस मंत्र का असर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। सिद्ध किए हुए मंत्र का असर एक तरह से गोली की तरह होता है और यही एक शक्ति है शाबर मंत्रों में। अब ये मंत्र कैसे करना है, आपको एक गुड़ की डली ले लेनी है, छोटी सी, अपनी जो भी आपको साइज अच्छा लगे, छोटी सी एक गुड़ की डली ले लीजिए और आपने ये उपाय शाम के समय करना है। शाम के समय, उस समय जिस समय सूर्य ढलता है, जिसे हम प्रदोष का एक समय कहते हैं, संध्या वेला कहते हैं, सूर्य डूबने का, सूर्यास्त का समय अपने मोबाइल पर आप देख लीजिए आपके राज्य में क्या है सूर्यास्त का समय। उस समय पर, सूर्यास्त के समय पर आपने जाना है चौराहे पर, और चौराहे पर जाइए और चौराहे पर जाकर वो गुड़ की डली अपने साथ लेकर जाइए और उस गुड़ की डली को आप चौराहे पर खड़े होकर उस गुड़ की डली को आगे के दांतों से आप 2 टुकड़े कीजिए। 2 टुकड़े कर एक टुकड़ा तो अपने सामने फेंक दीजिए, एक टुकड़ा आप अपनी पीठ के पीछे फेंक दीजिए और वापस अपने घर आ जाइए। इस तरह से आपने ये उपाय कर देना है और आपको चले आना है। अब आप जिस रास्ते से आओगे उस रास्ते की तरफ आपकी डली नहीं फेंकी जाएगी, क्योंकि चौराहा है। आप चौराहे पर 4 रास्ते हैं, 4 रास्तों में से किसी भी एक रास्ते पर खड़े होकर ये उपाय कर कर बाकी जो दूसरा रास्ता आपका है उस रास्ते से आप अपने घर चले आएं। इस उपाय को करिए, आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा और ये उपाय बार बार भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध हो गया है। सिद्ध हो गया है ये मंत्र, आप किसी और को भी दे सकते हो। इसको सिद्ध करने का जो तरीका है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी पर्व, कोई भी शुभ दिन में ये सिद्ध किए जाते हैं। इनकी 11 माला, 108 मनकों की माला होती है रुद्राक्ष माला पर। आप इसे सिद्ध कर लीजिए। ये मंत्र अब आपके काम के लिए हो गया। और मंत्र को कभी भी लिखिए मत, पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप जप करने बैठिए। बाकी ऐसे ही और बहुत से बेहतरीन तरह के मंत्र हैं जो मैं आने वाले समय में आपको बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।